रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। थैंक यू बेटा। सो परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। और अगर हम उल्टे मतलब यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऊपर से यहां से मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो हमेशा अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, फिर ये वाली साइड बेस हो जाएगी और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। बेटा एनसीईआरटी में शायद चैप्टर नंबर 3 या 4 है, आई एम नॉट श्योर, ट्रिग्नोमेट्री करके नाम से होगा, तो तुम देख सकते हो एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नंबर 3 या 4 है। ठीक है, सो पी बी 3 है, थर्ड चैप्टर है। तो अब एक रिलेशन ये तो तुम्हें पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे कि मान के चलो काफी बार होता है ना, ब्रिज से ये बेस इतना है और हाइट तुम कितनी रखो कि स्लोप इतनी हो जाए, लाइक इस तरह से ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन हुए। ठीक है, जैसे साइन, इसका मैं पूरा नाम लिख रहा हूं क्योंकि काफी बार तुम्हें एग्जाम में इस तरह से आ जाता है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ थीटा, और तुम बोलोगे यार टेंजेंट ऑफ थीटा क्या है, ये दैट मीन्स टेन थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा ऐसे ही आएगा, टेन थीटा, फाइंड द दिस टेंजेंट ऑफ थीटा, मतलब टेन थीटा की बात हो रही है। तो साइन मतलब साइन थीटा। तो ये सभी ने पढ़ा है, इनकी डेफिनेशन। ठीक है, जैसे साइन थीटा की होती थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक रूल होता था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, या तो ऐसे पढ़ लेते थे, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे भी जो भी टीचर जैसे ही बताते हैं, कुछ टीचर कैसे भी बताते हैं, कुछ टीचर तो तुम्हारी मर्जी है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ठीक है, सो यहां से हम देखते हैं, तो P अपॉन एच साइन थीटा हमारा होता है P अपॉन एच, ये डेफिनेशन ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये कोई प्रूफ है कि सर साइन थीटा P अपॉन एच कैसे आया। ठीक है, तो ये अपना यही है, जो साइन थीटा हो जाएगा P अपॉन एच। कोजाइन, कोजाइन मतलब कॉस थीटा, कोजाइन मतलब कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सेकंड वाला B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल मतलब टेन थीटा। इस टेंजेंट को वो वाला टेंजेंट मत लो, काफी बार हम इस टेंजेंट से वो वाला टेंजेंट रिलेट कर देते हैं, अलग बात है। ठीक है, तो उसे वो वाला मत मानना, सेम नहीं है, अलग है। तो टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से दिख रहा है P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच कॉस, P अपॉन बी टेन। ठीक है, और बेटा अभी जो अर्स नाम से आया है, बेटा आप अपना ये आईडी चेंज करके आओ, और सभी लोग ये ध्यान रखें, जनरली वैसे सभी लोग आईडी चेंज करके ही हैं क्लास में, पर फिर भी आईडी चेंज ही करके आना आओ। तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोटेंजेंट, अब उल्टे तरीके से चलते हैं हम, अब उल्टे तरीके से कोटेंजेंट, तो हो जाएगा कॉट थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का रेसिप्रोकल। सीकेंट, सीकेंट मतलब सेक थीटा, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, एच अपॉन बी। फिर कोसिकेंट, कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज एच अपॉन पी। इससे सभी लोग अच्छे से ये होंगे। ठीक है, सारे रूल्स मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन्हें इन्हें ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। यही है, यही हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सभी ने।
अब इसमें बेसिकली हमें पता है कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये बात हमें पता है सभी को। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब हम रेसिप्रोकल से देखेंगे तो हम फाइंड करेंगे कि h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, और टेन थीटा किसके इक्वल आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। सिमिलरली कॉट थीटा किसके इक्वल आएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। ये यहां तक किसी को कोई डाउट? ये सभी लोगों ने पढ़े हुए हैं, मैं बस केवल रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। किसी को किसी बारे में कुछ जानना है तो जान सकता है, बिल्कुल। सर बैक हाँ बेटा बस बोलो। सर बैक करना अगर हो गया। ठीक है, हो गया, ओके। हरजोत कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? ठीक है, सो दिस इज ये, और ये हमें पता होना चाहिए रिलेशन, जिसके बीच में जो भी रिलेशन है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें थ्री आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ते हैं। दैट इज, वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अदर इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हम तीन आइडेंटिटीज पढ़ते थे, राइट। तो ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए रिलेशन, कि जो भी रिलेशंस हैं कि किस किस के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है। और तीनों आइडेंटिटीज की आती कैसे हैं, ये मैं एक बार एक बता देता हूं बेटा। इनकी ट्रिक अपने आप प्रैक्टिस के बाद ही अपने आप याद हो जाती हैं, इनकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। बट हाँ, अगर तुम कोई ट्रिक कोई आइडेंटिटी भूल जाते हो कि यार ये प्लस था या माइनस था, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि तीनों आइडेंटिटी आती कैसी हैं लगभग। तो मैं एक बता देता हूँ, बाकी दो तीन तुम अपने आप कर सकते हो। तो ये आइडेंटिटीज रेशियो से ही आती हैं, जो हमारे पास अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे वहीं से आती हैं ये। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो जब तुम एलसीएम लोगे यू विल फाइंड दिस इज एच स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ यू नो दैट कि राइट एंगल ट्राइंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एच स्क्वायर के। तो सिमिलरली ऐसे ही तुम सेकंड वाली आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हो, ऐसे ही थर्ड वाली आइडेंटिटी। ये तीनों आइडेंटिटी ऐसा नहीं है कहीं से टपकी हैं, ये यहीं से आई हैं। कैसे? कि अगर हम रेशियोज रखेंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी सही पुट कर रहे हैं या नहीं। तो इन आइडेंटिटीज का प्रूफ रेशियो से ही आता है। गुड मॉर्निंग क्या सर। हम गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर मैं इस हिसाब से ट्रिक पूछ रहा था, मतलब जब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना सर, सर ये हाँ आइडेंटिटी हाँ, छूट जाती है सर, फिर रह जाती है सर। 9th क्लास से आ रही है सर, अभी तक सही से याद ही नहीं हो रही है। नया सही से चैप्टर याद। स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर याद करते हैं तो सर ये भूल जाता है यार आइडेंटिटी। ऐसी कोई ट्रिक तो अभी इनके लिए वैसे कोई ट्रिक तो है नहीं। ये तो यही है कि थ्री आइडेंटिटीज हैं, साइन का कॉस के साथ रिलेशन होता है, टेन का सेक और कॉट का कोसेक के साथ। तो ऐसे कोई ट्रिक तो है नहीं, तुम अपने आप से बना सकते हो कुछ भी, पर कोई ट्रिक डिफाइंड नहीं है। बस हमें खुद ही बनानी पड़ेगी कोई ना कोई ये टर्म पुट करके ना। हाँ बेटा अर्जुन बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर है इसकी ट्रिक एक, क्या है? सर हेक्सागोनल है, यूट्यूब से निकल जाती है। मतलब याद रखने की ट्रिक है? यस सर, हेक्सागोनल ट्रिक।
ठीक है, पर चलो होगी तो मैं देख के बता दूंगा, बट आई गेस कि अपने आप याद हो जाती है टाइम से ना, इतना कोई दिक्कत आएगा नहीं। बाकी अगर कोई ट्रिक होगी तो मैं डेफिनेटली देख के बता दूंगा। ठीक है, सो यहां से, पर अगर तुम भूल जाओ सपोज करो, तो यहां से पता लगा सकते हो कि तुम सही कर रहे हो। प्लस और माइनस की गलती अगर तुम्हें भूल जाते हो तो यहां से तुम पता लगा सकते हो कि तुम सही कर रहे हो। काफी बार हम इस ट्रिक को सेक स्क्वायर माइनस सेकंड वाले को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से भी याद रखते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला भी चलो एक बार देख लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो एलसीएम दिख रहा है साफ, बी स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर के, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और एच अपॉन बी यू वेल नो कि किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो काफी, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो जाए यार 1 प्लस टेन स्क्वायर था या 1 माइनस टेन स्क्वायर था, तो तुम यहां से चेक कर सकते हो कि जो तुम आइडेंटिटी सोच रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहां से अपना चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि ये तुम्हारे जो सारा दोबारा से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग अपना मेन स्टार्ट करेंगे जो हमने नहीं पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। तो अभी कुछ वही पढ़ते हैं जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिससे कि वो तुम्हारा फ्रेश हो जाए एकदम से। तो प्रूव दैट 2 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x माइनस 3 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 के इक्वल होगी, और हमारे पास आइडेंटिटीज हैं बस। तो देखो कौन प्रूफ करता है कौन नहीं, ट्राई करो एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। 10th क्लास में इस तरह के हमने काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, गुड। ओके, आई थिंक काफी लोगों ने कर लिया है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। देखो देखो, दो चीजें हैं। सपोज करो मैं तुमसे बोलता कि इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, हमें दोनों चीजें समझनी है। सपोज करो मैं तुम्हें एग्जाम देता कि क्वेश्चन देता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, और ऑप्शन दे देता 4 ABCD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो बेटा तुम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन चेक से भी तुम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
तो ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑब्जेक्टिवली सॉल्व कर पाते हैं आराम से। तो जैसे अगर मैं x की वैल्यू मान के चलो 0 डिग्री रख देता हूँ, x की वैल्यू क्या रख देता हूँ 0 डिग्री, तो व्हाट आई विल गेट 2 साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, -3 साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो 2 - 3 दैट इज कितना हो जाएगा -1। यू कैन सी -1 ही वैल्यू आएगी। तो कभी इस तरह से अगर प्रूव दैट अलग क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव, मतलब एक तरीके से मैं तुमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का तुम्हें कोई एग्जामिनर मॉडिफाई करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, जैसे कि काफी बार जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे बिट्स है, बिट्स का एग्जाम होता है, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्टली एंगल की वैल्यू पुट करने से हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिवली भी देखना चाहिए, ऐसा नहीं है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। हर जनरली हर चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन में हम चेक कर सकते हैं पॉइंट पास हो रहा है या नहीं, स्लोप ये जो है वही है या नहीं, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा इस पॉइंट से पास हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्री के केस में काफी डिफरेंस है कि सब्जेक्टिव सॉल्व करना और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना कितना सा टाइम लगा, 10 सेकंड। ठीक है, बट सब्जेक्टिवली सॉल्व करोगे तो देखते हैं, देखो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो लेट्स सी। सो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये साइन x प्लस कॉस 6x। तो जब भी कभी तुम्हें साइन और कॉस की हाई पावर्स दिखाई दें, तुम्हें उन्हें लो पावर में रिड्यूस करना है, मतलब तुम्हें उन्हें कन्वर्ट करना है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म में, जिससे कि तुम अपनी आइडेंटिटी मतलब रिड्यूस कर पाओ, सिंप्लीफाई कर पाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अपनी आइडेंटिटी लगा पाओ। सो लेट अस से दोनों को अलग अलग देखते हैं। साइन 6x प्लस कॉस 6x, भाई इसे मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। राइट ना? अब फायदा क्या हुआ, देखो ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 हो गया, तो हमारे सिंप्लीफाई होके क्या वैल्यू आई, साइन 4x प्लस कॉस 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 6 पावर को हमने 4 पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब साइन 4x प्लस कॉस 4x ये निकालना है। ये तो भाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको तो क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे, ऑलरेडी 2 पावर में आ गया। हम मैक्सिमम 2 पावर तक ही ला सकते हैं, तो इसको अलग से देख लेते हैं दोबारा से। तो इसे मैं लिख दूं साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, उसी की तरह अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसे तुम क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा आता हूं मैं, डोंट वरी तुम लोगों के पास, पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जिसको जो डाउट है वो डिस्कस करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स।
और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो 1 माइनस दिस और दिस, ये 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने साइन रेज टू दी पावर 6x प्लस कॉस रेज टू दी पावर 6x इसे सिंप्लीफाई कर दिया, ये इसके इक्वल होगा। और साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x उसे सिंप्लीफाई कर दिया, ये इसके इक्वल होगा। अब दोनों की वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं उसमें। सो 2 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू मुझे 0 के इक्वल प्रूव करनी थी। नाउ यू कैन सी ये मिला के माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये मिला के माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो भी कैंसिल आउट। तो 2 माइनस 3 प्लस 1, 3 माइनस 3, आंसर हो जाएगा 0। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो मेन बात, कहने वाली बात क्या है फाइनल, कि अगर हमें साइन और कॉस में कभी हाई पावर्स आती हैं तो हम उन्हें आइडेंटिटी लगा के इस तरह से रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सो देखो किसको क्या डाउट है, लेट्स सी। हाँ हरजोत सर बोलो बेटा। हाँ सर हम साइन 6x को 3 बार साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हो। सर, फिर cos 6x को भी लिख सकते हैं हाँ सर, पर 3 बार 1 आ जाएगा। तो बेटा वो ये होता है आंसर नहीं बेटा, आएगा सर वैसे। बिल्कुल ऐसे थोड़ी होता है ये तुम्हारा ऐसे है, ठीक है, इस तरह से है। सपोज करो 2 ही ले लो तुम, और तुम्हारा होना चाहिए 1 आने के लिए, ये कहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें, ऐसे थोड़ी है। यहां से साइन स्क्वायर एक्स उठा लिया, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स उठा लिया, ये हो गया 1। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स उठा लिया, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स उठा लिया, ये हो गया 1। ऐसे थोड़ी कर सकते हो। 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 7 है, तो तुम ऐसे थोड़ी है 5 प्लस 3 8, और सॉरी 5 प्लस 3 8 और 4 इंटू 7 4 प्लस 7 11, ऐसे थोड़ी कर दोगे इसे। ओके सर। करेक्ट ना। ओके सर। तो यही मेथड है। अगर किसी ने और कोई ट्रिक लगाई है वो हो सकता है, बस आंसर सभी का सेम आ जाएगा। क्यों, कुछ लोगों ने साइन 6x प्लस कॉस 6x को 1 माना होगा, इसको भी 1 माना होगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, बट वो गलत है, प्रॉपर नहीं है वो, ठीक है। सो नाउ और देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। सर हमें तो स्कूल में सर ऐसा वाला मेथड सिखाया कि जो इनकी पावर होती है सर, अगर इवन में हो, दोनों की पावर सेम सेम हो तो वो 1 हो जाता है। तो सर वो गलत कैसे हुआ? गलत ही है बेटा, अभी हम देख रहे हैं ना साइन 6x सर अभी प्लस। हमने ये वाला आपने सारा प्रूफ किया ना सर। सर हाँ इसकी हाँ वैल्यू भी लास्ट पे आके 1 नहीं हुई। बेटा, अगर मैं तुमसे पूछता, मान के चलो मैं तुमसे पूछता साइन 6x प्लस कॉस 6x की वैल्यू क्या होगी, अब बताओ क्या होगी। सर 1 नहीं हो जाएगी? 1 नहीं होगी। अभी हमने देखा है ना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगी। यस सर। चलो तुम्हारी बात बड़ी करते हैं। सपोज करो तुम बोल रहे हो कि ये 1 के इक्वल होगा, तुम ये बोल रहे हो ना। यस चलो मैं तुम्हें, और एक तो अभी तो हमने प्रूफ करके देख ही लिया, अब मैं तुम्हें और दूसरे मेथड से रॉन्ग साबित करता हूँ। सपोज करो मैं x की वैल्यू 45 डिग्री लेता हूँ, तब भी तो मेरा आंसर 1 ही आना चाहिए ना। यस सर। तो चेक करो 45 डिग्री, तो 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6, एम आई करेक्ट। यस सर। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3, दैट इज 1/8। ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3, दैट इज आल्सो 1/8। चेक करो, ये तो 1/4 आ रहा है, और तुम बोल रहे हो 1 के इक्वल आएगा। यस सर। ठीक है, तो गलत है वो। केवल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। वो अलग बात है कि इस क्वेश्चन में ये काम हो गया, वो अलग बात है।
बट ऐसा नहीं सर है। मतलब मैंने आज तक जो भी इसके एग्जांपल सॉल्व किए सर, उसमें सब में मैंने 1 ही पुट किया और सब बार आंसर भी सही आया सर। वो हो सकता है कि क्वेश्चन उस तरह का हो गया हो, बट ऐसा नहीं है, राइट ना, वो गलत है। अब तुम खुद सोचो यार, ये p की पावर 6 अपॉन b की पावर 6 है। अगर चलो मैं बिल्कुल बेस से जाता हूं, तब भी तुम सोच के देखो, तब भी वो चीज पॉसिबल नहीं होगी ना। यस सर। p की पावर 6 प्लस b की पावर 6 इज नॉट हाइपोटेनस की पावर 6। ओके सर। ठीक है, सो वो गलत है, यही प्रॉपर है। सो नाउ जसनदीप कुछ कहना चाह रहा है, उसका सुनते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जसनदीप बोलो बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो? चलो ठीक है, तो इसमें किसी और को कोई डाउट? तो बस तुम्हें अच्छे से सिंप्लीफाई करना है, पावर्स को रिड्यूस करना है, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। बाई चांस इस केस में तुम्हारा वो चीज मैच कर गया है, बट करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा, रेडियन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं पहले उस पर कंसंट्रेट करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, सारी चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन, चलो फिर तुम्हें मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। 3 sin x माइनस कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 4। एक्चुअली ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किए हुए हैं कि वो ट्रिक मैच हो जाती है, बट ऐसा है नहीं। स्क्वायर सॉरी, प्लस ये 6 है, 6 प्लस 4 साइन 6x प्लस कॉस 6। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये x से इंडिपेंडेंट है। अब सर इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है? मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जब तुम, ये नहीं, किसी भी इक्वेशन में काफी बार, ऑप्शंस में काफी बार ये आ जाता है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तुम बोलोगे यार क्या है, मतलब तुम जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन है या कुछ भी है, उसे जब तुम सिंप्लीफाई करोगे, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन में तुम्हारा x आएगा नहीं, और जब तुम इसे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तुम्हारे पास एक नंबर आएगा, x के टर्म में नहीं आएगा। तो उसे हम बोलते हैं क्या, कि इंडिपेंडेंट ऑफ x। जैसे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये x से इंडिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि सिंप्लीफाई करने पे ये 1 आ जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं कि हमने अभी देखा था साइन 6x प्लस कॉस 6x, इसे सिंप्लीफाई करने पे ये आ रहा है, जो फर्दर और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, जो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास x आ रहा है, दैट मीन्स ये x से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इसकी वैल्यू कुछ नंबर आ जाती तब हम बोल देते कि ये x पे इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब अब हमें ये प्रूव करके निकालना है, सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस कैंसिल आउट होने चाहिए और एक नंबर निकल के आना चाहिए। तो ट्राई करो, अभी तुम लोग देख चुके हो कि तुम्हें कैसे रिड्यूस करना है और क्या करना है। बस ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, बस इनसे तुम्हारी अप्रोच खुल जाएगी। बिल्कुल ठीक है बेटा, वैल्यू तो
ओके बेटा, वो वैल्यू हो गई, बट तुम्हें प्रूफ करना भी आना चाहिए, आइडेंटिटीज यूज करनी भी आनी चाहिए। वैल्यू, बिल्कुल वैल्यू निकाल सकते हो एक्स की कोई एंगल पुट करके, वो भी आना चाहिए, और बट हमें आइडेंटिटीज यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू हर बार और हर जगह काम नहीं आएंगी। अगर अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर आजकल ऐसे ही क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है, कि हम वैल्यू पुट करके ना कर पाए। तो हमें दोनों चीजें आनी चाहिए, वैल्यूज पुट करना भी और आइडेंटिटी सॉल्व करना भी, कि इसमें कैसे तुम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी कहाँ कहाँ लगाओगे। तो उससे हमारा बस ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल वैल्यू 13 आएगी, बिल्कुल ठीक बात है, 13 वैल्यू आएगी, बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सर पीछे करना, वो नोट करना सर। चलो अच्छा, पुराना वाला क्वेश्चन। ओके सर, हो गया। ठीक है, ओके। ओके लेट्स सी, देख लेते हैं। ओके, मान के चलो, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है तो तुम डायरेक्टली x को 0 डिग्री पुट कर देते हैं। तो मैं मान के चलो कुछ एग्जाम में देता हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो तुम x को कोई भी एंगल पुट कर दो, तो 0 और 90 बेटर रहता है पहले, अगर tan cot वगैरह नहीं है तो, क्योंकि tan और cot में नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो व्हाट आई विल गेट 3, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 6, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, 0 प्लस 1। यू कैन सी 3 प्लस 6 प्लस 13 आंसर हो गया। ठीक है ना, 13 आंसर हमारे पास हो गया। अब पर हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना, हमें तो भाई पूरा वैसे सॉल्व करना है मेथड से। सो लेट्स सी। तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, एक एक अलग अलग को। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 4। अब यार पावर 4 तो सर हमें आता ही नहीं, तो स्क्वायर स्क्वायर करके कर लेते हैं। पावर 4 नहीं आता तो स्क्वायर स्क्वायर करके कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मतलब साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और मैं ऑलरेडी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिख रहा हूं। फिर दोबारा कर देते हैं, तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स। चलो अब तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा, चलो छोड़ देते हैं यहीं पे फिर। ठीक है, तो फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को देख लेते हैं। बेटा 1 मिनट रुक जाओ, मैं सभी के पास आऊंगा, डोंट वरी।
ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये निकल गया, ये निकल गया, और साइन 6 प्लस कॉस 6 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। साइन 6 प्लस कॉस 6 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, दैट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले है 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 4, इसका आंसर हमारे पास क्या आया है 1 प्लस 4 और ये 4, ठीक है। तो पुट किया 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 6, ये आया है 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और लास्ट वाला प्लस 4 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 6 और 2 ये हो जाएगा 12, और 3 और माइनस 4 माइनस 12, सो 12 साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल आउट कर देता हूं। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये भी कट। क्या बचा 3 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 30, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यही हमें प्रूव करना था, दैट्स इट। तो अब जिसको डाउट पूछना है बिल्कुल डाउट पूछ सकता है। तो जैसे हमने पहले सिंपलीफाई किया था वैसे ही अभी सिंपलीफाई किया है। हाँ बेटा बोलो। ये यहां तक समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ सर ये आपने काटे कैसे हैं, बस यही समझा दो। काटे मतलब यही देखो, तुम जब एक तुम चाहो तो सारे अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, या मैंने डायरेक्टली देख लिया, ये माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स होगा ऊपर वाला देखो, ओके सर ओके। और ये प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स होगा, तो कटेंगे ही लास्ट में। तो सर आ गया। तो बस मैंने डायरेक्टली काट दिए और कुछ नहीं है, ठीक है। सो हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। ठीक है बेटा बिल्कुल। हाँ बेटा बोलो, बोलना चाह रहे हो कुछ? सर बैक कर दो। हेलो हेलो हाँ हाँ बिल्कुल बेटा बोलो। सर बैक कर दो, सर नोट करना है। अच्छा नोट करना है, ठीक है ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो किया क्या है, मैं अलग अलग सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 4 को सिंप्लीफाई किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, फिर इसको। जितना कर सकते हैं उतना करना है, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने पहले पावर 4, तो यार पावर 4 तो मुझे आता नहीं, तो मैंने क्या किया स्क्वायर और स्क्वायर कर दिया। तो पहले मैंने अंदर वाले का स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करना आता है हमें आराम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, और माइनस 2ab मतलब माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फिर इसका होल स्क्वायर करना है हमें, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इफ यू अगर तुम लोग ये करोगे, जिसको भी समझ में नहीं आया वो एक बार होल स्क्वायर अपने एंड से करके देखें, क्योंकि काफी बार हम लिखते हैं ना तो लगता है अरे यार ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं तो डायरेक्टली हो जाता है। फिर सिमिलरली हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1।
तो पहले तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो गए। अब जो तीसरा वाला था sin 6 प्लस cos 6, ये मैं पहले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करा चुका था, इसलिए अभी मैंने सिंप्लीफाई नहीं कराया है। फिर डायरेक्टली इन तीनों की वैल्यू पुट कर दी, और जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, मैं थोड़ा सा जल्दी भी कर देता हूं, तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि सारे x वाले टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, केवल नंबर बच रहे हैं। तो यही हमें प्रूफ करना था इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, चलो क्वेश्चन करने की बजाय चलो आज अभी ये जैसे आदित्य बोल रहा था एक बात डिस्कस करते हैं। जैसे कि काफी बार होता क्या है कि जैसे कि अभी तुमने देखा था sin 6x प्लस cos 6x, या काफी लोग इसे 1 लिख रहे थे, और ये बोला सर हमें बताया गया था कि ये 1 के इक्वल हो जाता है, या ऐसे जो भी। देखो होता क्या है कि जो स्कूल टीचर होते हैं वो काफी बार उसी तरह से बता देते हैं जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। उन्हें हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्हें आता नहीं होगा, उन्हें आता है, पर वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते। कंफ्यूजन क्रिएट से बचने की बजाय मे बी ऐसा काफी बार वो गलत भी बता देते हैं, या जो भी रीजन है। ठीक है, जैसे कि एक और चीज के बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो तुम लोगों को मे बी गलत पता होगी। ठीक है, कुछ चीजें मैं बताता भी रहता हूँ। जैसे कि एक काफी बच्चों को तो मैं डिस्कस भी कर चुका हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होती है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 बेसिक पहले मैं डिस्कस करता हूं। हाँ बेटा, बोलो बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? सर बैक कर दो, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो। सर बैक कर दो एक तुम मिनट। एक, बिल्कुल बिल्कुल, सर बस हो गया। हो गया। ठीक है, हाँ ओके, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली, फिर नहीं तो तुम्हारा डिस्कशन छूट जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक में, जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 सभी सोचो, क्या सोचते हो तुम स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? जैसे अभी हर्षदीप ने आंसर किया +-2, जो गलत है। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू ओनली 2 होगी, -2 के इक्वल नहीं होगी। स्क्वायर रूट ऑफ 4 केवल 2 होगा, ओनली 2, -2 कभी नहीं होगा। तो ये हम लोग काफी बार हो सकता है कि टीचर नहीं बताता है या टीचर बताता है काफी बार। जैसे कि मैं काफी बार ये चीज इंटरेक्ट हुई है, तो काफी लोग बोलते थे सर अगर हम +-2 नहीं लिखते थे तो हमारे तो नंबर कट जाते थे, टीचर नंबर काट लेते थे, राइट। बट वो गलत है, केवल +2 के इक्वल होता है, -2 के इक्वल नहीं होता। इसका एक छोटा सा रीजन मैं चाहूँ तो बता भी सकता हूँ। देखो तुम +-2 क्यों लिखते हो? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, इसे मैंने 4 की पावर हाफ लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है। तो तुम क्या करते हो कि सर ये 2 का स्क्वायर है और ये पावर हाफ, 2 से 2 कट गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू हो गई 2। सिमिलरली तुम क्या सोचते हो, एट द सेम टाइम तुम सोचते हो सर ये 4 की पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा सर -2 का स्क्वायर, और सर ये हो जाएगा हाफ, तो 2 से 2 कट, तो सर इसकी वैल्यू -2 भी होनी चाहिए। ठीक है, ये हम जनरली सोच के चलते हैं। बट बेटा है क्या कि तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी होगी इंडेक्स की कि a की पावर mn, या तुम ऐसे ले लो, किसी को भी पहले सॉल्व कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोनों पहले, या तो वही 2 की पावर 3 है, तो चाहे तो पहले पावर 2 लेके फिर पावर 3 ले लो, या पावर 3 लेके पावर 2 ले लो, चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। पर जब तुम इसमें देखोगे, इस वाले केस में, तो जब मैं अगर पावर को ऐसे लिख देता हूं, मान के चलो ये, तो बेटा अब अंदर वाला टर्म डिफाइन ही नहीं है। अब तो अंदर वाला टर्म डिफाइन ही नहीं है, हम उसका होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तुम सभी लोगों को पता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म डिफाइन नहीं होते हैं, राइट।
इसीलिए हम कभी भी नेगेटिव वाले को कंसीडर नहीं करते हैं, केवल पॉजिटिव वाले को कंसीडर करते हैं। क्योंकि अगर हम नेगेटिव वाले को कंसीडर करेंगे तो हमारे रूल्स गलत हो जाएंगे, हम अपने बहुत सारे रूल्स गलत कर देंगे, इसीलिए हम केवल पॉजिटिव को ही कंसीडर करते हैं। तो आगे कभी भी ऐसा आए तो तुम लोग ये कर सकते हो कि नहीं सर ये केवल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलो और ऐसे दो काफी सारी चीजें हैं, कभी कभी ऐसे धीरे धीरे करके डिस्कस करते रहेंगे कि हम लोग ये पढ़ते आए थे, बट काफी लोग सही पढ़ते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा सभी लोग, बट जो नहीं पढ़ता वो अपने आप को करेक्ट कर सकता है। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही। सीपीपी मैं सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अगर बाकी किसी को कुछ नहीं पूछना तो वो जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर। और जिसको कोई डाउट या बात पूछनी है वो पूछ सकता है। Okay, then bye bye, take care all of you, will meet you tomorrow at same time.